बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, वैसे आपको ये तो बड़ा सुन के अजीब लगा होगा कि यार पाई के ऊपर मज़ीद बुरा टाइम आ रहा है। पहले क्या बुरा टाइम कम था, अब जो मज़ीद आ रहा है। दोस्तों, वो आपने सुना था ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो मेरा ख्याल है पाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब तक ये पाई जी लॉन्च नहीं हुए थे तो दुनिया में बड़े रौले थे, पाई ये कर रहा है, पाई वो कर रहा है, पाई ऐसा करेगा, पाई वैसा करेगा। मुझे पता है नीचे कमेंट आएंगे तो सर तुसी भी तो जानते हो ना, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने जो बात करनी होती है वो मार्केट के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक करनी होती है। हमारे पास से तो कुछ नहीं करते, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। हाँ, कुछ अच्छी भी हैं। पहले मैं कुछ बुरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद जो अच्छी रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, अगर आप पिछले 7 दिन का चार्ट देखो तो 22 सितंबर के बाद पाई यकदम आया यहाँ पे आपके पास। कहने को तो ये 0.22 पे है, एक्चुअल में पाई 0.19 को टच कर चुका था। इसका मतलब ये है कि पाई ने लोएस्ट अपना 0.19 को रखा है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप पाई का अगर आप देखें तो ये पाई का लेवल है, यहाँ पे ये उसका ग्राउंड लेवल चल रहा है। तो यहाँ पाई अपना 0.24 0.25 अपना सपोर्ट लेवल बना चुका है। पाई इसके नीचे आता है, ऊपर चला जाता है, नीचे आता है, ऊपर चला जाता है। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर आप इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो तो इसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं आ रहा। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 22, 24, 26, 28, 50, 70, 72 मिलियन पे रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। अब ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ क्लियरली बता रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। इन्वेस्टर यहाँ पे उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा जितनी उसको लेना चाहिए थी। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब आप पाई 0.2 पे है तो लोगों को तो पता है कि पाई अब 0.2 पे है, अब लाजिम बात है ये ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर जाने की वजह से लोगों को धड़ाधड़ यहाँ पे ख़रीदना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम जाते हैं डायरेक्ट अपनी एक एक्सचेंज पे और उस एक्सचेंज पे जाके देखते हैं कि रियल में यहाँ पे कितनी बाइंग एंड कितनी सेलिंग हो रही है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पाई का जो अपना वॉलेट है वो इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, चलिए जी पाई के अपने वॉलेट को भी टच कर लेते हैं। ये पाई का अपना वॉलेट है, पाई के अपने वॉलेट को देखते हैं। इसमें आज की डेट में लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस कौन सी हुई है जी दोस्तों। तो यहाँ पे 24 घंटे की ट्रांजैक्शन देखेंगे, छोटी ट्रांजैक्शन भी देखेंगे, कौन सी एक्सचेंज सब टॉप पे रही है ये भी देखेंगे। तो ऐसे में ये बात क्लियर आ रही है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको ट्रेडिंग वॉल्यूम को सामने रखते हुए अब लोग इससे कन्नी कतरा रहे हैं। लोग इसके इतना पास नहीं आना चाहते, लोग इसको मनहूस समझ रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि जितना पहले लोगों को क्रेज था, जितना लोगों का हाइप था, अब वो हाइप काफ़ी कदर कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब इसने डाउन ही जाना है तो भैया रहेगा क्या। अब सोचो, जिस बंदे ने 1.5 पे पाई को ख़रीदा होगा, $2 पे पाई को ख़रीदा होगा, वो जब पाई को देखेगा 0.2 पे तो सोचो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। उसके लिए तो सारा कुछ तबाह हो गया ना। अब अगर इसके ऊपर जाने की बात करें तो डॉक्टर निकोलस की बात ही मान लेते हैं। डॉक्टर निकोलस कहते हैं कि पाई एक इकोसिस्टम है, पाई एक नेटवर्क है, पाई एक बढ़ेगा सोशल मीडिया के जैसे, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। पर इतना इंतज़ार कौन करे, ये भी तो देखना। लोगों में इतना पेशेंस भी तो नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें ये बात क्लियरली नज़र आती है कि अब पाई जो है वो काफ़ी मठा पड़ चुका है। अब पाई के जो ऐसे दिन आए हैं जिसमें आपको लस्सी पी के सोना है। अगर आप ये उम्मीद रखेंगे कि पाई झट से कुछ करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात तो ये इन्वेस्टर के सामने आ गई। दूसरी बात, इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जो इसके चार्ट्स हैं, वो भी सब कुछ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ज़्यादा हलचल नहीं मच रही, यहाँ पे कोई बड़ी हलचल नहीं हो रही, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति फैली हुई है। तो इस शांति का मतलब ये है कि आप लोग भी शांत हो चुके हैं। वो कहते हैं जहाँ पे पाई जाता है जय सानू लड़की है, हम इसके साथ क्यों मरें। वैसे वो सही किसी ने कहा है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा जाता है। तो ऐसे में अब पाई की कश्ती डूब रही है तो
लोग अब देखते हैं कि यार सानू कितने फ़ायदा है, जो कहते हैं हम पाई के लिए मरेंगे, पाई के लिए जिएंगे, पाई के लिए ही सब कुछ करेंगे, अब वही पाई से जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सारी नेगेटिव न्यूज़ में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है जो कि आपके साथ क्लियरली बता रहा हूँ कि एक्सपर्ट सेज दैट पाई नेटवर्क्स पार्टनरशिप विद साइन प्रोटोकॉल कुड बी लीड टू बाइनांस लिस्टिंग। तो ऐसे में पाई की जो पार्टनरशिप हुई है यहाँ साइन प्रोटोकॉल के साथ, जो कि बाइनांस लैब का ही एक अदारा है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हुई है, वो अगर पाई के साथ पार्टनरशिप कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में बाइनांस पाई को लिस्ट भी कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ पे एंट्री हो जाती है फिर तो बड़ी कमाल की है बात है। अगर सोचो ना एक बंदे ने 0.25 पे पाई को लिया और पाई की प्राइस हो जाती है $1, तो भैया ये तो 400 गुना प्रॉफिट हो गया ना, ये तो 400 गुना प्रॉफिट हो गया और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बट इतनी जल्दी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इवन कि आप देखो कि हमारे पास पिछले दिनों में पाई अपना लास्ट जो है उसको अचीव नहीं कर सका, जो इसका हाईएस्ट 0.34 0.36 था, पाई तो उसको अचीव नहीं कर सका। $1 तो अचीव करना कहाँ की बात है, ये उस केस में होगा जब पाई का बड़ा यूज़ केस होगा, कोई बड़ी कंपनी पाई के साथ आएगी। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों में बाइनांस बड़े आराम से चल रहा था, बहुत ईजीली चल रहा था, अपने 600-650 पे 700 पे चल रहा था, लेकिन वहीं से बड़ी वेल्स की एंट्री होती है, बड़ी कंपनीज की एंट्री होती है और एकदम BNB की प्राइस चली जाती है 1080 पे। ये कब हुआ? जब दोस्तों अबू धाबी से $1 मिलियन की फंडिंग आ गई, सॉरी टू से $1 बिलियन की। तो ऐसे में जब भी कोई बड़ा जॉइंट यहाँ पे आता है, कोई बड़ी वेल्स यहाँ पे आती है और आके बड़ा सपोर्ट कर देती है, तो फिर लाजिम बात है किसी कॉइन का ऊपर जाना तयशुदा होता है। लेकिन अभी तक पाई के आसपास ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, 2-3 बातें हो सकती हैं। एक, पाई का जो .पाई डोमेन है वो ख़त्म हो रहा है, जब तक वीडियो आपके पास पहुँचेगी यकीनन वो ख़त्म हो चुका होगा। और दूसरा, डॉक्टर निकोलस की वाइफ जा रही हैं सिंगापुर में, Web3 का, क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में खिताब करने जा रही हैं। हमारे लोगों की तरह घंटा खिताब नहीं होगा, वहाँ पे 5-6 मिनट का खिताब होगा। वो खिताब ऐसे ही होता है, बात ऐसी करते हैं, 4-5 बंदे सामने बैठ गए, पानी की बोतल यहाँ पे रख ली और आराम से पानी की ही वहाँ बातें कर ली और चलो जी काम मुका। 5-6 मिनट गपशप की लात जो थले भाई बाकी नुबारी जो। अब जारी बात है जहाँ पे 2500-3000 बंदे होंगे, 2 दिन का टाइम होगा, तो उन्होंने सारे भुगताने ने पाई को तो इज्जत इसलिए दे रहे हैं ना कि इन्होंने गोल्डन स्पॉन्सरशिप दी है, पैसा इन्होंने टिका के लगाया है, प्रमोशन पाई की खूब की है। अगर उसी प्रमोशन के चक्कर में कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो फिर तो पाई के बारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं हुए तो भैया मरे तो पहले ही हुए हैं। वो कहते हैं ना प्रोग्राम तो पहले ही बड़ा हुआ है, अगर प्रोग्राम पहले से बड़ा हुआ है तो फिर तो सारा काम गया। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हम पाई की अच्छी की उम्मीद रखे हुए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी तो हमारा टाइम आएगा। वो याद है ना आपको, स्टार्ट में मैं शेर पढ़ा करता था कि अभी तो सिर्फ खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो भैया उम्मीद तो पूरी है कि डॉक्टर सतोशी नाकामोटो को अपने इस छोटे बच्चे का ख्याल भी आएगा। बड़ा बच्चा तो उनको बिटकॉइन दुनिया पे छा रहा है, छोटे बच्चे के बारे में कुछ सोचेंगे। अगर छोटे बच्चे के बारे में सोच लिया तो ये छोटा बच्चा भी दुनिया में तरक्की कर जाएगा। आपको क्या लगता है कि पाई आने वाले वक्त में कैसा हो सकता है, कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या यह मार्केट को टक्कर दे सकता है? जो आपका फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।